हेलो माय वेरी डियर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर लेके आई हूँ लास्ट मोमेंट टिप्स, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब है। अब इनके लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो मैम, मतलब क्या डूज होंगे, क्या डोंट्स होंगे एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम पे, ब्रेक के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी चाहिए और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। सो ये वीडियो बहुत क्विकली 3 से 4 मिनट में मैं समराइज़ करूँगी कि आप लोगों को कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, नहीं देना है, एट्सेट्रा ना, जिसको मैंने डूज एंड डोंट्स में बेसिकली बाइफर्केट करके रखा है आप लोगों के लिए। कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चेकलिस्ट बना के दी हुई है कि आप लोगों को आपके ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, थिंग्स टू कैरी वाली, करेक्ट है। अब जो आप लोगों की थिंग्स टू कैरी वाली चेकलिस्ट है, वो वाली चेकलिस्ट आप लोग एक बार चेक कर लो कि आपके बैग में है क्या। एडमिट कार्ड आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल आप लोगों का गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप लोगों ने डाल दिया है क्या, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डाल के रखी हुई है क्या। चेकलिस्ट के वीडियो से एक बार गो थ्रू करेंगे और वो भी चीज़ें आप डाल देंगे। उसके बाद सेकेंड डोज में आता है, डूज में आता है, सिर्फ वही चीज़ें रिवाइज करो जो आप लोगों को आती है। पता चला, जैसे मैथ्स का एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने मैथ्स के अंदर कैलकुलस कभी नहीं पढ़ा था, डिफ्रेंसिएशन, और सडनली अब आपको उसको पढ़ना है। नहीं बेटा, आप सिर्फ वही चीज़ें रिवाइज करेंगे। अब इतने एंड टाइम पे आप वही चीज़ें रिवाइज करेंगे जो आप लोगों को आती है। जो चीज़ें आपको नहीं आती है उन चीज़ों के चक्कर में अब आप मत पढ़ो। कैरी 2 कैलकुलेटर्स, ये मैंने थिंग्स टू कैरी के अंदर भी समझाया था कि जस्ट इन केस आपका लक बहुत ही ख़राब चल रहा है, कोई दिक्कत आ गई है, तो आप लोगों को वर्स्ट केस में 2 कैलकुलेटर रहने दो। 99% चांस है कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो एक्स्ट्रा कैलकुलेटर की, बट 1% के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं खुद अपने एग्ज़ाम में 2 कैलकुलेटर लेकर जाती थी और वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। बट जो कैलकुलेटर लेकर जा रहे हो ना, वो वाला सेम लेकर जाना, क्योंकि टाइम पर अगर कीज़ यहाँ वहाँ हो जाती है या किसी में पता चला GT नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। सो इट इज़ बेटर यू कैरी 2 कैलकुलेटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेक्स्ट थिंग विच यू आर सपोज टू डू इज़ फोकस ऑन फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। आज की रात होने के बाद, मतलब एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, 2 घंटे पहले, आप लोगों ने ना ज़्यादा फोकस आप लोगों के फॉर्मूला पे, कॉन्सेप्ट पे करना चाहिए रादर देन MCQ। आज यानी 13 जून आप रात तक जितने MCQ करने कर लो, जो करना है कर लो। फिर एग्ज़ाम को बस कुछ फ्यू आवर्स बाकी रहते हैं, तो सुबह उठने के बाद आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सुबह उठने के बाद आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पे ध्यान देना चाहिए। MQPs करना भूलो मत। एक और बार, मतलब आपने पहले तो की ही होगी, लेकिन जून 25 के लिए और जो दिसंबर 24 के लिए आए हुए MQPs थे, बेयर मिनिमम ये MQP आज दोबारा एक बार ज़रूर कर लेना। ये चीज़ें आपने छोड़नी नहीं है। डोंट्स में क्या चीज़ है, फिर से वही बता रही हूँ कि जो चीज़ आप लोगों ने न्यू है वो चीज़ों को टच नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट में टच नहीं करना है। कोई नया आप लोगों ने PDF देख ला कहीं पे, अभी वो आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ना, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ अब डिस्कस मत करो बेटा, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी ब्रेक होगा, ब्रेक में आप क्या सोचोगे, चलो पूछ लेते कि 1 का आंसर क्या था, 10 का आंसर क्या था, 50th का आंसर क्या था। भाई आपका और आपके फ्रेंड के आंसर मैच नहीं हो रहे तो आप उस पे नहीं पर खुद पे शक करोगे कि हमारा तो यार कुछ तो गड़बड़ हो गया है, मेरे तो मार्क्स ही जा रहे, और उससे डीमोटिवेशन आता है अगले 2 पेपर के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न। आप लोग प्लीज़ कंपैरिजन नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अभी भी डिस्कस मत करो, क्योंकि उनको जो डर लग रहा है या उनको जो एंग्जाइटी हो रही है ना, वो एंग्जाइटी आप में पास ऑन हो जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ, मेरे खुद के स्टडी टाइम वाली बात कर रही हूँ। मैं और मेरी एक फ्रेंड, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, और हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। एग्ज़ाम के करीबन 1 महीना बेयर मिनिमम हमारा टाइम था। 1 महीने पहले हम लोग सेपरेट हो जाते थे। उससे पहले हम कम्प्लीटली साथ में रह के पढ़ते थे। एग्ज़ाम को जब 20 दिन या 1 महीना रहता था, 20-25 दिन का रेंज मानो, हम सेपरेट हो जाते थे और उसके बाद से हम बिल्कुल बात नहीं करते थे इस मामले में कि तूने क्या पढ़ाई की है। आप ये सोचो कि जिसके साथ मैंने 3-3, 4-4 महीने, फाइनल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे CA फाइनल के टाइम्स, जिसके साथ मैंने 3-3, 4-4 महीने हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है, पूरा डिस्कस करके पढ़ाई की है। अब 20-25 दिन हम आपस में बिल्कुल नहीं पूछते थे कि तू आज क्या पढ़ रही है, मैं आज क्या पढ़ रही हूँ, एग्ज़ाम कैसा गया है, क्योंकि हमारे जो CA के एग्ज़ाम्स होते थे फाइनल के, वो एक दिन छोड़ छोड़ के होते थे, क्योंकि फाइनल की बात कर रही हूँ, तुम्हारे इंटरमीडिएट की बात अलग होगी, तो एक एक दिन छोड़ के होते थे। तो जो बोथ ग्रुप देते थे तो 16 दिन लगते थे पूरे पेपर्स कंप्लीट होने के लिए।
तो पूरा पेपर होने तक हम बात नहीं करेंगे, ये हमारा डिसाइडेड था। पेपर के दिन भी मत पूछना कि पेपर कैसा गया है, और सेंटर पे मिलेंगे तब भी टकराएंगे, हाई बाय के अलावा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एंड मतलब भगवान कसम हमने नहीं किया, वी लिटरली फॉलोड दिस। एंड व्हाट हैपेंड सडनली, पूरी एग्जाम्स हो गई है, उसके बाद मैंने कॉल किया या उसका कॉल आया, समथिंग लाइक दैट, एंड वी वर टॉकिंग कि पेपर्स कैसे गए। एंड देन शी मेंशन टू मी कि उसने पेपर्स ही नहीं दिए थे। एंड दैट वॉज अ ह्यूज शॉक टू मी। एंड द पेपर क्यों नहीं दिए, तो वो बोली कि आई गॉट स्कैर्ड एट द एंड टाइम, तो मेरी इच्छा ही नहीं हुई, मुझे बहुत डर लग गया, मैंने पेपर नहीं दिए। बेटा मैं बात यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अगर हम कांटेक्ट में होते तो शायद दो चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं मोटिवेट कर देती थी, नहीं यार तूने पेपर देना है, मुझे पता है तेरी पढ़ाई हुई है, या तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं नहीं मैं भी एग्ज़ाम देती हूँ, क्योंकि हमने तो साथ में पढ़ाई की अगर, और इतने एकदम बेस्टेस्ट फ्रेंड्स थे हम लोग, हमेशा स्कूल के फ्रेंड्स हैं हम लोग, मतलब स्कूल में मान लो 4th-5th स्टैंडर्ड से हम साथ में थे। और फिर वो मुझे बोलती कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाती क्योंकि यार हम तो बचपन से साथ में पढ़ते आए, वो ऐसे करी, शायद मैंने भी नहीं देना चाहिए, किसी एक का माइंड चेंज हो जाता। अगर गलती से मैं भी डिमोटिवेट हो जाती तो मेरा वो अटेम्प्ट रह जाता। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग, ये मैं आपको अपनी ट्रू स्टोरी के साथ बता रही हूँ कि आप लोगों ने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना अब से, इस मोमेंट से तो कम से कम बंद करना चाहिए। बात करो, हाई बाय करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, ये सब अभी करना मत। एग्ज़ाम के ब्रेक में भी मत करना, एग्ज़ाम के बाद ज़रूर कर लेना। और एग्ज़ाम के बाद तो 6 बजे के आसपास हम ही मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव टू डिस्कस द आंसर की, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे पास ये होता है कि बहुत सारा उल्टी चक्कर, डिप्रेशन, पैनिक, रोना धोना सब चालू हो गया है। मुझे यूट्यूब के कमेंट्स, इंस्टाग्राम पे दपादप डीएम और व्हाट्सएप पे भी इनफैक्ट मैसेजेस चालू हो गए कि इतने ज़ोर ज़ोर से आंसू आ रहे हैं मैम, हमको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, हम बस रोए जा रहे, डोरेमोन जैसे नदियाँ भर दी है। बेटा इमोशंस आपके मैं समझ रही हूँ, ठीक है, जोक्स अपार्ट, आप लोगों को डर लग रहा है, सब समझ में आता है, लेकिन ये डर के चक्कर में पैनिक मत करो। डरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डर के वजह से अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग आ गई कि नहीं अब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, पैनिक कर रहे हो, एंग्जाइटी हो रहा है, ये मत करो। ये एग्ज़ाम वाले फेज से मैं भी गुजरी हूँ जैसे आप गुजरे हो। डर किसको नहीं लगता है, सब डरे हुए हैं, सबको एग्ज़ाम से, मुझे भी डर लग रहा है कि आपके पेपर अच्छे जाए या नहीं, पर डर के बैठ के मैं रूम में बैठी तो नहीं हूँ ना यार, मैं बहुत डरी हुई, बच्चों के पेपर कैसे जाएंगे। मैं इधर आके आपसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आके स्ट्रैटेजीज़ बना रही हूँ, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल रील्स बना रही हूँ, फ़नी रील्स भी बना देती हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। तो आपको अपना काम छोड़ना नहीं है, डर चलेगा पैरेलली साथ में, डर के साथ साथ आप अपना काम भी चालू रखो। उसके अंदर पढ़ाई आएगी, या आपको लेट्स से एक ब्रेक लेना है, उसके अंदर ब्रेक आ जाएगा। डर के बैठो मत बस, मतलब डर ये एक ही चीज़ आपके माइंड पे हावी नहीं होनी चाहिए। डर है, इट इज़ समवेयर ओवर हियर, लेकिन उसके साथ साथ हम मान लो पढ़ भी रहे हैं, उसके साथ साथ मान लो हम MCQ भी कर रहे हैं, और इसलिए हम आप लोगों के लिए MCQ मेला जो अभी कुछ देर में लाइव होने वाला है वो लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए? ताकि आप डाइवर्टेड रहे और हमारे साथ कम से कम पढ़ते रहे। तो डाइवर्टेड रहो अपने डर से, सेल्फ स्टडी करो बेटा, लेकिन सिर्फ पेजेस फ्लिप मत कर लेना कि हाँ ये पन्ना देख लिया, वो पन्ना देख लिया, ये पन्ना, मतलब पढ़ो लेकिन पढ़ने की एक्टिंग मत करो। ये टाइम पे ऐसा होता है, सबकॉन्शियसली हो जाता है, लेकिन हो जाता है कि आप क्या करते हो, पन्ने पलटाते हो और हमको ऐसे लग रहा है हम पढ़ रहे नहीं, बट यू आर जस्ट फ्लिपिंग द पेजेस। डोंट जस्ट फ्लिप द पेजेस, डोंट ट्राई टू कवर 100%। आप एक टॉपिक उठा, एग्जाम्पल में मैथ्स या स्टैट से आपको बताती हूँ कि आपने अभी सोच लिया कि मुझे स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, कोरिलेशन, रिग्रेशन रिवाइज करना है, बस उतना ही रिवाइज करो, पूरा खाने के लिए मत जाओ, थोड़ा करो, ढंग से करो, बस पेजेस फ्लिप मत करो। न्यू मटेरियल से कोई भी कंटेंट पढ़ो मत, जो मटेरियल से आप पढ़ते आए हो नया कंटेंट मत पढ़ो, मैं कह रही हूँ। डोंट स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम अ वेरी न्यू मटेरियल जिसका लैंग्वेज पढ़ के ही आपको डर लग रहा है। ये डोंट पैनिक की जगह मैं ऊपर लिख चुकी थी, मुझे लिखना था डोंट क्राई, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, मतलब इसमें बहुत सारे डोंट्स आते हैं बेटा, ये सब मत होने दो आपके साथ। साइमल्टेनियसली हो रहा है अलग बात है, लेकिन परेशान मत हो। सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स विच यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। आप लोगों को ये चीज़ें आपके दिमाग में रखनी है ताकि आप लोग कामली अपना पेपर दे पाए। देखो आकाश अग्रवाल क्लासेस की टीम कम्प्लीटली आपके साथ है, अभी भी है, अब तक स्ट्रैटेजी हम बनाते आए हैं और भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए। हम 600 MCQ
मेला लेकर आ रहे हैं, एमसीक्यू मेला जिसको आप सुदर्शन चक्र मैंने कहा है, हम वो लेकर आ रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद भी हम आप लोगों के लिए आंसर की लेकर आएंगे। आपका बस काम है अच्छे तरीके से पढ़ना, जितना होता है उतना करो, बहुत प्रेशर मत लो। एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, आई एम विद यू ऑल। आकाश अग्रवाल क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट एंड डोंट पैनिक, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।